जय हिंद। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यह टॉपिक आपका कंप्लीट है तो रिवीजन के तौर पे भी यह वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं इंद्रजीत। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके, जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके उसे एक शब्द में कहते हैं अनिरुद्ध या अविरोधी। अविरोधी। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को एक शब्द में कहते हैं आत्मश्लाघी। पवित्र आचरण करने वाला, पवित्र आचरण करने वालों को एक शब्द में कहते हैं आचारपूत। जो इस लोक से संबंधित हो, जो इस लोक से संबंधित हो उसे एक शब्दों में कहते हैं एहलौकिक। माँ बाप का अकेला लड़का, माँ बाप के अकेले लड़के को कहेंगे एक शब्दों में इकलौता। किसी घटनाओं का कालक्रम में किया गया वर्णन, किसी घटनाओं का कालक्रम में किया गया वर्णन क्या कहते हैं? तो इतिवृत्त कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे एक शब्द में कहते हैं अनाक्रांत, या जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला कहते हैं आशुतोष। इंपॉर्टेंट है ये। जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, जो साहित्य कला आदि में रस ना ले उसे कहते हैं अरसिक। विदेश से देश में माल मंगाना, विदेश से देश में माल मंगाना को कहते हैं आयात। जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो उसे कहते हैं आक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो उसे कहते हैं आक्रांत। जिस पर हमला किया हो, जिसने हमला किया हो उसे कहते हैं आक्रांता। जिसने हमला किया हो उसे कहते हैं एक शब्द में आक्रांता। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वालों कहते हैं आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास न रखने वालों कहते हैं आस्तिक। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य को एक शब्द में कहेंगे अनुकरणीय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को एक शब्द में कहेंगे अभिप्सा। जो शोक करने योग्य नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं आशोक। जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं आसक्त मित्र। जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं आसक्त मित्र। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं अपरमीय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं अपरमीय। जो वध करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अवध्य। जो वध करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अवध्य। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। जिसे सूंघा न सके उसे कहते हैं आग्रेय। जिसे सूंघा न सके उसे कहते हैं आग्रेय। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया उसे कहते हैं आजन्मपात, आजन्मपात। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे कहते हैं आतिथ्य या मेजबान। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे एक शब्द में कहते हैं आतिथ्य या मेजबान। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहते हैं आसुरपस्या, आसुरपस्या। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगतपतिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगतपतिका। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं आजान बाहु। जो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको कहते हैं आजान बाहु। सिर से पांव तक उसे कहते हैं आपादमस्तक। सिर से पांव तक उसे कहते हैं आपादमस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे कहते हैं आधोप्रांत, आघोप्रांत। अब चलते हैं रिवीजन के तौर पर, देखते हैं वीडियो को। अब आप लोग मेरे साथ साथ में बोलेगा, देखिएगा मैक्सिमम आपको यहीं से याद हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके उसे कहते हैं अनिरुद्ध या अविरोधी। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला उसे कहते हैं आत्मश्लाघी। पवित्र आचरण वाला, पवित्र आचरण वाला उसे कहते हैं आचारपूत। जो इस लोक से संबंधित हो उसे कहते हैं एहलौकिक। माँ बाप का अकेला लड़का उसे कहते हैं इकलौता। माँ बाप का अकेला लड़का उसे कहते हैं इकलौता। किसी घटनाओं का कालक्रम में किया गया वर्णन उसे कहते हैं इतिवृत्त। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे कहते हैं आशुतोष। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे कहते हैं अरसिक। विदेश से देश में माल मंगाना उसे कहते हैं आयात। जिस पर हमला किया गया उसे कहते हैं आक्रांत। जिसने हमला किया हो उसे कहते हैं आक्रांता। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसे कहते हैं आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसे कहते हैं आस्तिक।
अनुकरण करने योग्य उसे कहते हैं अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य उसे कहते हैं अनुकरणीय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे कहते हैं अभिप्सा। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे कहते हैं आशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं आसक्तमृत्यु। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। जो वध करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अवध्य। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। जिसे सूंघ न सके उसे कहते हैं आग्रीय। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया उसे कहते हैं आजन्मपात। जो अतिथि का सत्कार करता उसे कहते हैं अतिथेय या मेजबान। जो स्त्री सूर्य भी नहीं दिख पाती उसे कहते हैं आसूर्पस्या। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगतपतिका। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं आजान बाहु। सिर से पांव तक उसे कहते हैं आपात मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे कहते हैं आधोप्रांत। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको उसका राइट आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला को क्या कहते हैं? जिस पर आक्रमण किया गया उसको क्या कहते हैं? और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन पहला है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहते हैं? जीवन के अंश के लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को क्या कहते हैं? जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को क्या कहते हैं? और विष्णु का उपासक को क्या कहते हैं? हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,